जी सर। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स बताना था कि ये जो क्विज मैंने आपका कंडक्ट किया है, क्विज नंबर 1, इसमें जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया था, उसका मैंने एक्चुअली किस तरह से उसको चेक किया है। बेसिकली मैंने चूंकि जाहिर सी बात है कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो था उसमें वेरिएबल था, यानी वेरी कर रहा था। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं उसको एक एक को कैलकुलेट करता, और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था। तो मैंने उसका सोल्यूशन ये निकाला कि मैंने एक पाइथन में एक प्रोग्राम छोटा सा बना लिया उसके लिए। ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, शेयर करना चाह रहा था आपके साथ, ताकि आप लोगों को पता हो कि सिस्टमेटिकली मैंने उसको चेक किया है न्यूमेरिकल को। तो ये मैं आपको अभी कोड दिखाता हूँ। मेरे पास जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है पाइथन की, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन वो है। उसके अंदर एक स्पाइडर होता है इसका, जो एडिटर है वो आईडीई है, बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं, कंपाइल, रन वगैरह सब कुछ, डीबग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये पूरा के पूरा इसका नेविगेटर जो होता है, इसके अंदर जुपिटर नोटबुक भी है, जिसके अंदर आप एक एक कमांड जो है, यानी एक एक लाइन जो है इंटरप्रेट करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं बाहर। क्योंकि मैंने एक पूरा प्रोग्राम बनाना था इसके लिए, मैंने फिर ये स्पाइडर जो है वो यूज़ किया। तो और ये मैं भी आपसे शेयर करता हूँ, स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी। तो ये मैंने अभी मतलब बेसिकली जब कैंपस में ही मैंने बैठ के इसको कंप्लीट किया है। तो अभी मैं इसको आपसे शेयर करने लगा हूँ। तो ये एक सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पर कि मैंने एक इनपुट करवा लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। और यहाँ पर मैंने फिर इसको मैंने बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करवा दिया है। एक्चुअली जितनी वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस थे आगे, और उससे उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 100,000 से। और यहाँ से मुझे ट्रांसमिशन रेट मिल गया। और बेसिकली ये जब आप इनपुट करवाते हैं कोई भी, उसका तरीका ये होता है पाइथन में, ये भी जरा आप देखते जाएं साथ साथ। और बेसिकली जो भी इनपुट होती है कमांड लाइन से, ठीक है, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है, तो उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है। तो ये इंटीजर में मैंने इसको टाइप कास्ट किया ताकि इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो सके, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो ये यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, और ये जो है वो ट्रांसमिशन रेट मिल गया। उसको मैंने प्रिंट भी करवा लिया चेक करने के लिए। बफर साइज जो है, ये जो लास्ट पार्ट था बेसिकली उसके लिए बफर साइज का एक वेरिएबल लिया है, और 548 था उसके अंदर, प्लस एक्स एक्स जो आपका लास्ट 2 डिजिट्स है। यहाँ से पैकेट लेंथ जो है उसको मल्टीप्लाई करवा लिया, बिकॉज के एक्स एक्स और आगे 3 जीरोस थे, यानी 1000 से उसको मल्टीप्लाई करा दिया। और उसको भी प्रिंट करा के मैंने चेक कर लिया। और क्यूइंग डिले जो था, ये लास्ट पार्ट में दिया हुआ था 0.3687 मिली सेकेंड, उसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। और पैकेट भी जो अराइवल रेट था वो भी दिया हुआ था 1738, उसको भी फिक्स कर दिया। और पार्ट 2 जो और 3 में दो दिए हुए थे पैकेट अराइवल रेट, 32 और 58। ठीक है, उनके लिए भी मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, A1 A2। और इन ट्रैफिक इंटेंसिटी को मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करवाया फॉर द A1, यानी फर्स्ट जो अराइवल रेट था 32 के लिए, उससे ही मैंने प्रिंट करवा लिया, देख लिया कि। और क्यूइंग डिले जो था वो मुझे यहाँ से मिल गया फॉर द A1, यानी A1 के लिए, यानी 32 के लिए जो ट्रैफिक इंटेंसिटी मैंने फाइंड आउट की है, उसको मैंने यहाँ पुटअप कर दिया। और यहाँ से मुझे क्विक डिले 1 जो है वो मिल गया। उसके बाद ट्रैफिक इंटेंसिटी फॉर द A2 मैंने निकाली है। ठीक है। और अगेन क्विक डिले 2 जो है पार्ट 3 के लिए, वो आ गया मेरे पास। उसके बाद जो है यहाँ पर एक था कि आपने जो निकालना था कि ये इंपोर्ट किए मैंने मैथ की लाइब्रेरी, क्योंकि इसका मैंने फ्लोर फंक्शन यूज करना था। बेसिकली फ्लोर फंक्शन ये होता है कि अगर आपके पास 1.235, यानी पॉइंट्स में अगर कोई चीज़ आ गई फ्रैक्शन में, तो वो होल पार्ट जो है
उसको ले लेना, यानी होल नंबर जो है उसको पिक कर लेना। ठीक है, डेसिमल पार्ट को पिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ डेसिमल नहीं चाहिए था, हमें होल नंबर चाहिए था। तो बेसिकली ये होता है कि आपके पास अगर ये क्वेश्चन ये था, ये दो तो हो गए, पहले का जो था वो यस नो में था, वो तो हो जाएगा। यस उसका आंसर था कि जो क्यूइंग डिले है वो वेरी करता है। यस, उसका आंसर यस था कि जाहिर है वो वेरी करेगा, फिक्स तो नहीं होता, डायनेमिक होता है। तो इसमें जो सेकंड और थर्ड पार्ट का ये आंसर आ गया कि डिले 1 2, इसको बाद में हम प्रिंट करवा लेंगे नीचे। और जो फोर्थ पार्ट था जिसके अंदर के आपने ये बताना था कि अगर आपका क्यूइंग डिले जो है दैट इज पॉइंट, ये जो क्यूइंग डिले क्यू डी जो मैंने शुरू में दिया था 0.3687 मिली सेकेंड है, ठीक है, और बफर जो है दैट इज इनफाइनाइट। तो उस केस में जो है वो आपके पास अगर पैकेट अराइवल रेट जो आ रहा था दैट इज ए सिंपल, उसको लिया था 1738, ये फोर्थ पार्ट के लिए दिया हुआ था। तो आप ये बताएं कि इतना अगर क्यों डिले आ सकता है, अगर हो सकता है, तो पैकेट जो है वो आफ्टर सम सेकंड्स, और वो सेकंड्स जो थे वही अगेन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट 2 डिजिट से उसको वो पॉइंट्स में आ रहे थे, पॉइंट एक्स एक्स था। तो बेसिकली एक्स एक्स जो हमने लिया उसको डिवाइड किया पहले 100 से, तो वो पॉइंट एक्स एक्स में चेंज हो गया, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से ताकि वो मिली सेकेंड्स में चेंज हो जाए, और उसको डिवाइड किया है क्यू डी से, जो क्यूइंग डिले था, ठीक है ना, और उसके ऊपर फिर फ्लोर फंक्शन लगाया और उसको फिर माइनस करवा दिया है ए में से। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिमेनिंग पैकेट्स होंगे जो कि बफर में अभी मौजूद होंगे। ठीक है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये देखें कि आप अगर तो ये 0.3687 मिली सेकेंड लगता है क्यूइंग डिले, किसके लिए, एक पैकेट का डिले है, क्यू में उसको इतना डिले आएगा एक पैकेट पे। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ पर ये सवाल करूं कि 0.3687 मिली सेकेंड के बाद, ठीक है, कितने पैकेट रह जाएंगे बफर में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि 0.367 तो वैसे क्यों डिले है, और मैं क्वेश्चन भी यही कर रहा हूँ कि इतने 0.3687 डिले के बाद, 0.3687 मिली सेकेंड के बाद कितने पैकेट्स बफर में होंगे, तो 0.3687 डिवाइड बाई 0.3687। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 1, और ए में से 1 माइनस हो जाएगा, इसका मतलब है एक पैकेट इसमें से माइनस हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग रह जाएंगे। तो ये एक पैकेट माइनस होगा अगर इतना टाइम elapse कर जाता है, क्योंकि इतना ही टाइम जो है वो डिले का है, और इतना ही टाइम अगर elapse करेगा तो सिर्फ एक पैकेट उसमें से माइनस होगा, बाकी सारे रिमेनिंग रह जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन ये वाला टाइम जो है elapse नहीं हो रहा, डिले तो इतना है मिली सेकेंड, जो टाइम elapse हो रहा है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का लास्ट 2 डिजिट्स हैं, और वो सेकंड्स में है, तो उनको पहले मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना था, और फिर उनको यहाँ पे रखना था और डिवाइड करना था, तो उससे जो आपको आंसर मिलना था, लेट से कि अगर पॉइंट आपका लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो 78 है, तो 0.78 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज इक्वल 780, 780 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.3687 मिली सेकेंड। ठीक है जी, तो इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसका हम फ्लोर फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करके उसका जो होल पार्ट है, होल नंबर है, उसको उठा लेंगे और उसको माइनस करेंगे ए में से। तो जितने पैकेट्स आएंगे, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है, तो अगर वो नेगेटिव में चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसको हम जीरो ही कंसिडर कर रहे हैं कि वो, इसका मतलब है कि ये फैक्टर ज्यादा है। ठीक है, और ये फैक्टर छोटा रह गया, यानी कि उसका मतलब है माइनस में चला जाता है तो हम उसको जीरो रखेंगे, कि इसका मतलब है कोई पैकेट उसमें नहीं रहेगा बफर में। ठीक है जी, सारे ही निकल जाएंगे इतने elapsed टाइम के बाद। ठीक है, लेकिन कुछ में जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लेट्स से के 40 नंबर था, लास्ट 2 डिजिट्स या कम थे, तो उसमें कोई ना कोई इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जिनके ज्यादा थे, लेट्स से कि 70 से क्रॉस कर जाते हैं, 80 90, इस केस में, इस सिनेरियो में उनका माइनस में चला जाता है और उसको फिर हम जीरो ही लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने एक चेक लगाया हुआ है कि इफ रिमेनिंग पैकेट्स इज लेस देन जीरो, दैट उसको फिर हम जीरो पे ही असाइन कर देते हैं। ठीक है जी,
और ड्रॉप पैकेट्स का एक आंसर था, वो सिंपल था कि जो आपका ए है अराइवल रेट, उसको हमने उसमें से माइनस कर दिया बफर साइज। ठीक है, तो बफर साइज में से जब माइनस किया तो हमारे पास ड्रॉप पैकेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अराइवल रेट आपका इतना है और बफर साइज आपका इतना है, तो जाहिर सी बात है कि यानी कि उस लिहाज से जो है हम उसको ड्रॉप पैकेट्स में ले लेते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली इसमें है, और फिर इसको मैं अगर रन करता हूँ यहाँ पर आपके सामने, तो इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली कि सिंपली पेपर मेरे सामने है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स मैं जो है एंटर करवाऊंगा। या आ गया, एंटर द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर। लेट्स से कि मैं कर रहा हूँ 44। ठीक है, और उसको मैंने एंटर किया, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई सारी की सारी। पार्ट बी का ये आंसर आया 0.002176। पार्ट सी का ये आंसर आ गया। ठीक है जी, 0.00243। क्विक डिले बेसिकली 1 and 2 फॉर 32 and 58 वैल्यू जो अराइवल रेट था। और डी पार्ट में जो रिमेनिंग रह जाएंगे बफर में, वो ये वैल्यू रह जाएगी 545। और जो लास्ट था कि ड्रॉप पैकेट्स कितने होंगे, वो ये ड्रॉप पैकेट्स ही होंगे। ठीक है, तो ये सब था। अब सिंपली मैंने जस्ट ये वैल्यूज चेक करनी है और मैंने आगे निकलना है। ठीक है, अब आगे लेट्स से कि मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको किसी और वैल्यू के लिए चलाता हूँ, एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर, ये फिर आगे 88 लेट्स से। इसके लिए मैं रन किया है, तो उसमें देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं कि यहाँ पर जो रिमेनिंग पैकेट्स रह जाते हैं वो जीरो है, क्योंकि वो माइनस से वैल्यू जा रही होगी, इसलिए यहाँ पर ये जीरो पे चला गया और ये बाकी है। ठीक है जी, दिस हाउ आई डन दिस जॉब, राइट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।